है दोस्तों, हाय अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज बात करेंगे एसीएल सर्जरी के बारे में। एसीएल सर्जरी आप अगर कराना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, और एसीएल सर्जरी के बाद एक्सरसाइज और उसके बाद लाइफ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मेरा खुद एसीएल का सर्जरी हुआ आज से 37 दिन पहले। 37 दिन पहले 14 तारीख को हम ऑपरेशन कराए थे। ठीक है, तो आज मेरा रिकवरी देखा जाए तो हम 6 7 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं पर डे, और एक्सरसाइज भी करते हैं। और देखा जाए कि एसीएल सर्जरी का पेन कितना होता है तो सारा चीज आपको बताते हैं आज। तो पहले आपको ये बता रहे हैं कि अगर एसीएल सर्जरी कराने चाहते हैं तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आपको एसीएल सर्जरी के बाद कसरत करना पड़ेगा। आप अगर सोचिएगा कि सर्जरी कराने के बाद रूम पे सोए रहेंगे और ठीक हो जाएंगे तो वैसा आपका नहीं होने वाला है। आपको सर्जरी कराने के बाद काफ़ी कसरत करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। जब रूम पे सो के मोबाइल चलाइएगा तो आपका एसीएल सर्जरी जो कराइएगा वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आपको काफ़ी कसरत करना है सर्जरी के बाद। और दूसरा चीज़ क्या है कि एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका सर्जरी 20 से 30% ही सर्जरी से रिकवरी है, बाकी 70% 80% आपका एक्सरसाइज से आपका रिकवरी होने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको करना है। एक्सरसाइज में किसी भी तरह का कोई कमी एसीएल सर्जरी में आपको वीक कर देगा, फिर आपका सर्जरी फेलियर हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज करना है, बार बार एक ही बात को बोला कि एक्सरसाइज करना है। देखिए, हम खुद एक पेशेंट हैं और मेरा सर्जरी हुआ है, तो हम अपना मेरे साथ क्या क्या गुजरा है तो आपको हर बात बताएंगे। और दूसरा क्या है कि आप किसी और, जैसे कोई डॉक्टर को पूछते हैं तो डॉक्टर बहुत सारा चीज छुपाता है, लेकिन हम पेशेंट है, हम आपको छुपाएंगे नहीं, जो भी चीजें बता देंगे। तो जैसे एसीएल सर्जरी के 2 3 दिन तो हल्का फुल्का दर्द होता है, ऐसा बोलना कि दर्द नहीं होता है ये बिल्कुल गलत है, दर्द तो होता है। ठीक है, और सर्जरी कराने के दूसरा दिन से ही एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। पहला एक्सरसाइज तो ये है कि ये बेल को बांध के आप, ठीक है, ये बेल को लगा के आपको 60 डिग्री में पैर को उठाना पड़ता है। वो एक्सरसाइज आपको दिन में कम से कम 150 200 बार करना पड़ता है। पहला आपका, दूसरा दिन से 50 60 बार आपका, उसके बाद फिर 10 5 10 करके बढ़ाते जाना है। लास्ट 2 मंथ आते आते 250 300 बार तक आपको करना है। दूसरा एक्सरसाइज क्या है, जैसे पैर आपका ऐसे है तो पैर को आपको पहला दिन 1 इंची लेना है, 10 सेकंड होल्ड करना, फिर छोड़ देना, फिर ऐसे। ये एक्सरसाइज आपको पहला दूसरा दिन से ही आपका ऑपरेशन का, जैसे एनेस्थीसिया का प्रभाव खत्म हुआ, आपका ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको दिन में लगभग 100 150 बार तो कम से कम करना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, बीच में आपको तकिया रख लेना है। मेरे पास कोई भी तकिया नहीं है, एक तकिया रख के उसका पैर को दबाना है, पूरा जांग उंग का मांस दबे सबको चाप के पैर को आपको दबाना है। 10 तक गिनना है, फिर छोड़ देना है। 10 तक ऐसे दबाना है, फिर छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 150 200 बार आपको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं चलने का। तो आपको अगर सर्जरी हुआ है तो फाइबर टेप को छोड़ के एसीएल स्क्रू वाला हम सर्जरी पे बात करते हैं, तो उसमें आपको 17 दिन वॉकर से चलना है। वॉकर से चलने के बाद आपको वॉकर 17 दिन बाद स्विचर वगैरह कटने के बाद वॉकर छूट जाता है। जैसे मेरा भी वॉकर छूट गया था, अभी विदाउट वॉकर सिर्फ बेल से चलते हैं। और ये बेल आपको 45 दिन तक लगा के रखना, सोते वक्त और चलते वक्त। बाकी जैसे अभी बैठे हुए तो खोल सकते हैं। ठीक है, और ये अल्टी पल्टी मार के बैठना नहीं है। ठीक है, और रहा सवाल सर्जरी के बाद आप सोचते खान पान में क्या चेंजेस होगा, तो जो मटन चिकन खाता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब दबा के खा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा खाइएगा मटन चिकन और तो आपको रिकवरी और फास्ट होगा। ठीक है, और मेडिसिन भी ज़्यादा नहीं खाना पड़ता है। 17 दिन एंटीबायोटिक वगैरह पेन किलर वही सब चलता है, उसके बाद पेन किलर वगैरह कुछ नहीं चलता है। और एक एसीएल हीट का लिए दवाई है, कैल्शियम वाला वही दवाई चलता है। ये सब मेरा सिर्फ एक ही दवाई चलता है अभी, एसीएल
हील होने के लिए, बाकी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं चलता है। और अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट है या हमसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, या मुझे इंस्टाग्राम में आप मैसेज करके वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं।